हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा का इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, रैंडम सैम्पलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग, एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एग्जाम्स में थ्योरी क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर दोनों के लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। पीडीएफ में कंप्लीट कॉन्सेप्ट नोट्स, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जांपल्स, क्विक रिवीजन पॉइंट्स अवेलेबल है, इसलिए नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। और बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सेकेंडरी डेटा, इससे पहले के लेक्चर में मैंने प्राइमरी डेटा के ऊपर लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब पर। तो अब देखिए, सेकेंडरी डेटा को हम सेकेंड हैंड डेटा भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड डेटा। इट रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड बाय डेटा। अब एजेंसी से क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और एनआईए या फिर रॉ से एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इधर, देखिए सेकेंड हैंड डेटा मीन सेकेंडरी डेटा। देखिए, एक होता है पब्लिश सोर्स, एक होता है अनपब्लिश सोर्स। पब्लिक सोर्स मैंने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे कोई मैगजीन हो गई, एजेंसी, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो आप इजिली कलेक्ट हो ही जाता है। सेकेंड अनपब्लिश सोर्स की बात होती है, जैसे एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है ना, ये चीजें, और रॉ है। तो अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये डेटा हमें तो नहीं मिल सकते और ये डेटा प्राइवेट होते हैं, बट आप सोचो कोई बड़ा नेता हो, हाँ, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, तो उनको तो वहां के डेटा तो आसानी इजिली कलेक्ट कर सकते हैं ना। सोचो आप, ये चीजें, तो ये चीजें मैंने एग्जाम्पल में बताई आपको। बात समझ में आई। और ये डेटा ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो पब्लिश नहीं होते, इसीलिए इसका नाम क्या है, अनपब्लिश डेटा, ठीक है ना। तो ये डेटा अनपब्लिश सोर्स से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब पब्लिश सोर्स क्या हो सकते हैं और अनपब्लिश सोर्स क्या हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कोई गवर्नमेंट का पब्लिकेशन हो। सेकंड, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। थर्ड, रिपोर्ट्स एंड कमेटी एंड कमीशन, ठीक है ना। तो ये सब सोर्स हैं। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन हो, जर्नल, न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूट वगैरह, यहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अनपब्लिश की बात करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्कॉलर्स, रिसर्च वर्कर्स, etc. दे मे नॉट लाइकली टू रिलीज देयर डेटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी। ये ऐसे डेटा होते हैं जो आप को रिलीजेबल नहीं मिलेंगे, कि नहीं हर जगह आपको मिल जाएंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट लाइक टू रिलीज देयर डेटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी। बात समझ में आई। ये चीज है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, अनपब्लिश्ड सोर्स। अब पायलट सर्वे, ये क्या होता है भाई। पायलट सर्वे को हम ट्रायल सर्वे भी बोल सकते हैं। जैसे किसी काम को, मतलब मेन काम को करने से पहले उसका ट्रायल हम अपने आप पर ही कर लें, अपनी कंपनी में ही कर लें, अपनी एजेंसी में ही कर लें, तो इससे होगा क्या कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमें पहले से ही पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बस वही चीज यहाँ पे है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल सर्वे। कि हम पहले से किसी काम को करना है, मेन काम को, उससे पहले ट्रायल ले लें, ठीक है ना। तो पायलट सर्वे, ट्रायल सर्वे, या फिर हम ट्रायल सर्वे कह सकते हैं। टिपिकली taken by the smaller groups help determine the efficiency of the future survey, कि फ्यूचर में क्या होना है, ट्रायल ले ले। while also help the organization smooth और difficulties before launching the main survey। बात समझ में आई। मेन सर्वे को लॉन्च करने से पहले, ठीक है ना, हम एक ट्रायल ले ले। अब जो प्रॉब्लम होगी वो हमें, कि क्या क्वेश्चन करना था, क्या नहीं करना था। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, देखिए ये एक समरी भी है और डिफरेंशिएट भी है, ये दोनों का कंक्लूजन है, ठीक है ना। कि अब तक जो पढ़ा उसका ये क्या है, कंक्लूजन है, और समरी तो हम कह ही सकते हैं, और डिफरेंस तो बता ही रहे हैं। फर्स्ट, बेसिस की बात हो रही है, मीनिंग
प्राइमरी डेटा इज द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है ना, फर्स्ट हैंड डेटा। सेकेंडरी हैंड डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय समवन, एजेंसी हो गया, एनआईए हो गया, पीछे बताया मैंने यहाँ डेटा। ये होता है रियल टाइम डेटा, इसे हम पास डेटा बोलते हैं। सोर्स, क्या सोर्स होते हैं? सर्वे, क्वेश्चनर और पर्सनल इंटरव्यू। इनका सोर्स क्या होता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वेबसाइट्स है, आर्टिकल्स हैं। कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है इसकी, इकोनॉमिकल होती है, ठीक है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ना बहुत ज्यादा चीप होती है। अब पॉपुलेशन की बात हो रही है, देखिए चीजें वही हैं, बट क्या है, थोड़ा सा डेटा को कलेक्ट करने का थोड़ा सा जो नजरिया होता है ना, वो हल्का सा चेंज है। करना हमें वही है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, समझाते हैं आपको। पॉपुलेशन देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पॉपुलेशन सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। समझाते हैं अभी आपको। इज कॉल्ड सेंसस सर्विस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सैंपल में ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द आइटम। देखिए समझाते हैं आपको। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर जो सर्वे करना है, जैसे हम सेंसस सर्वे कहते हैं, कि पूरे इंडिया के एक एक लोगों को बुलाया और डेटा को कलेक्ट करने का काम शुरू कर दिया। बात समझ में आई? पॉपुलेशन, ठीक है ना, एक एक को बुलाया। यहाँ पर क्या है, हमने किसी एरिया से, इंडिया के किसी एरिया से लोगों को बुलाया और डेटा कलेक्ट कर लिया। बात समझ में आई? यहाँ पर एक को भी नहीं छोड़ा, और यहाँ पे कुछ एरिया से कुछ लोगों को बुला लिया, और एरिया अलग होगा, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, हाँ, उनका कल्चर अलग होगा। बात समझ में आई? ये चीज है, एक को बुलाया और किसी एरिया से कुछ लोगों को बुलाया, ठीक है ना। ये चीजें हैं, ये फर्क है इन दोनों चीजों में। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो अब देखिए रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इन विच मेथड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। यहाँ पे हर एक को एक इक्वल चांस मिलता है, ठीक है ना। अब ये चीजें हैं, अब फर्स्ट और सेकंड, ये इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हमने एक लॉटरी निकाली, उसमें 100 करोड़ लोगों ने लॉटरी ली। अब हमें देना कितने को है, सिर्फ 20 लोगों को चुनना है। बात समझ में आई? ये चीज है। यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड में इसके 4 मेथड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। फर्स्ट देखिए रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम की हेल्प से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। एक स्कूल है, उसमें 1000 स्टूडेंट को हमने बुलाया, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया, ग्रुप बना लिया, ग्रुप ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब क्या किया, 250 स्टूडेंट को बाइफोकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 को, ठीक है ना। अब 250 में कितने लिए हमने, 20। 250 में कितने लिए, इस ग्रुप से, फिर इस ग्रुप से और इस ग्रुप से, तो 20 30 को ऐड करें कितने हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट। बात समझ में आई? तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मतलब हर ग्रुप से 20 30 को उठा लिया। बात समझ में आई? ये चीजें हैं। देन क्या है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। इसमें में क्या होता है, डायग्राम सेम है, स्कूल वही है, 1000 स्टूडेंट है, ग्रुप ए बी सी डी है, 250 का ग्रुप बनाया हुआ। बट इसमें हो क्या रहा है कि हर ग्रुप से ना उठाकर किसी एक पूरे ग्रुप का ही उठा लिया, एक क्लस्टर ही उठा लिया, एक पूरा ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल सी ग्रुप को ही उठा लिया, ठीक है ना। तो सी ग्रुप से हमने 100 स्टूडेंट ले लिए। बात समझ में आई? ये चीजें हैं। 250 थोड़ी चाहिए हमें, चाहिए तो हमें 100 ही ना। मल्टी स्टेज की बात हो रही है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये क्या होता है, क्लस्टर का और ऊपर का पार्ट होता है, थोड़ा सा इसका अपडेट, ऐसे समझ लो क्लस्टर का बड़ा भाई या फिर क्लस्टर का अपडेट वर्जन, ठीक है, ऐसे समझो आप। अब देखिए
एक्सटेंड वर्जन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, बात समझ में आई। स्कूल एक ही है, 1000 स्टूडेंट है, ग्रुप ए बी सी डी है, 250 250 250 250, क्लियर। बॉय, अब यहाँ पे क्या किया, बॉयज और गर्ल्स को बाइफोकेट कर लिया। फर्स्ट से हमने कितने लिए थे, प्रीवियस जाकर देखिएगा 20, तो 10 बॉयज और 10 गर्ल्स। बी ग्रुप से कितने लिए थे 30, तो 25 बॉयज और 5 गर्ल्स। सी ग्रुप से कितने लिए थे 20, तो 5 बॉयज और 15 गर्ल्स। डी ग्रुप से कितने लिए थे 30, मतलब 20 बॉयज और 10 गर्ल्स। बात समझ में आई। तो इसमें क्या किया हमने, बी ग्रुप से ही बॉयज को ना लेकर गर्ल्स का पूरा पूरा उठा लिया 5। अब सिस्टमेटिक में क्या होता है, जैसा नाम है वैसा काम है। 1000 स्टूडेंट है, 100 लेने हैं हमें। अब सेलेक्ट एवरी 10, मतलब 10 10 10 10 10। बात समझ में आई। तो जब हर से 10 यहां से 10 यहां से 10 यहां से लेंगे तो 100 तो हो ही जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए, और प्लीज शेयर माय वीडियोस टू ऑल फ्रेंड्स।